अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। कुकिंग एडवेंचर्स विद अहमद के साथ आज फिर अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो मेरे घर पे मेरे जितनी भी फैमिली है, मेरे बच्चे सब आते हैं, हम लोग इकट्ठा खाने खाते हैं। और इसी मुनासबत से मैंने आज की जो डिश है वो चुनी है, जो कि पाकिस्तान में सराइकी बेल्ट में आम तौर पे तैयार की जाती है। सराइकी बेल्ट जो कि कोहाट से लेकर बन्नू, डीआई खान और मुल्तान इस इलाके तक जाती है। और उसका डिश का नाम है सोबत। तो आज मैं सोबत बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सोबत कैसे बनती है। और ये सिंगल डिश होती है बेसिकली। और जो इसका पुराना कंसेप्ट है वो ये है कि इस डिश को बनाकर एक बड़े बर्तन में, लगन में, जो आटा गूंदने का लगन होता है उस तरह का एक डिश होती है, उसमें डाल के और इसको लगन के गिर्दा गिर्द बहुत सारे बंदे बैठ जाते हैं सर्कल में, और राइट हैंड से वो अपना खाना खाते हैं। और उसी डिश के अंदर सलाद का प्याला भी पड़ा होता है और दही का जो रायता है वो भी पड़ा होता है, और वो अपनी अपनी मर्जी से। लेकिन अब वक्त के साथ चूँकि वक्त बदल गया है और हर कोई अपनी अपनी प्लेटों में खाना पसंद करता है, तो अब लोग जो है इसको प्लेटों में खाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप जाएं उस इलाके में तो वहाँ पे अभी भी वही सिलसिला है जो कि सराइकी बेल्ट में लोग इकट्ठा बैठ के खाते हैं। तो हम शुरू करते हैं सोबत। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए व्यूअर्स, सोबत के लिए जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है रोटी जो कि इंतहाई बारीक होती है और वो उल्टे तवे पे बनती है, और उसके लिए मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। और ये आटा नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा होता है कि रोटी फैल के बन जाए, उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये आटा गूंदा हुआ है। और इसके अलावा मैंने 2 अदद चिकन लिए और मैंने इनको नमक और जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 3 घंटे पहले से इसको मैंने लगा दिया, और कुछ भी नहीं लगाया ताकि ये नमकीन हो जाए। और इसके अलावा जो इसमें हम डालेंगे वो है, ये मैंने भुना हुआ प्याज मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये तकरीबन कोई 200-250 ग्राम है। और इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम के करीब टोमेटो पेस्ट डालेंगे। और इसका स्पेशल मसाला है मेरे पास जिसको कहते हैं बनवाल मसाला। तो इसमें जो तकरीबन 16 किस्म के मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मैं आपको जब मसालों की सीरीज़ शुरू करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बनवाल मसाले में क्या क्या डाला जाता है। और इसके अलावा मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और बाकी मेरे पास जो है नॉर्मल मसाले हैं जो हम आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में करते हैं। तो ये मैं देखूँगा अगर कोई कमी बेशी हुई तो मैं इसको उससे पूरा कर लूँगा। तो व्यूअर्स, मैंने डेगची में तकरीबन 1.5 कप जो मयरिंग कप होता है वो कुकिंग ऑयल का डाला है, और इसे मैंने प्री हीट कर लिया, गरम कर लिया। इसमें मैं अभी डालूँगा, मेरे पास पहले से रोस्टेड ऑनियंस हैं, तो ये मैं अभी डाल दूँगा इसमें। और इसको मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्ट है, सिर्फ हल्का सा ये हो जाए तो। तकरीबन कोई 150 ग्राम के करीब ऑनियन मैंने डाला इसमें। क्योंकि मेरे पास 2 चिकन है तो ऑनियन मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। और एक बात बताता चलूँ कि सोबत, तो इसको जो सराइकी ज़बान में कहते हैं सोबत कहते हैं। पश्तो में जहाँ जहाँ पे पश्तो बोली जाती है, जैसा नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, तो इन इलाकों में भी सोबत खाई जाती है। और यहाँ पे सोबत को पेंडा पेंडा कहते हैं पश्तो में।
तो वैसे तो ये तकरीबन पूरा सूबा सराद में खाई जाती है, लेकिन जो ये बेसिक ओरिजिनली जो ओरिजिनेट हुई है ये सराइकी डिश है। और व्यूअर्स मैंने इसमें इस तरह के तकरीबन 3 कप टोमेटो पेस्ट के डाले हैं। वो इसलिए कि इस डिश में पानी का जो कंटेंट है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें इसको कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए थोड़ा टोमेटो का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो टमाटर जो है अभी तकरीबन पक चुके हैं, तो अभी मैं इसमें डालूँगा मसाला। तो ये है मेरे पास एक स्पेशल मसाला है जिसको हम बनवाल मसाला कहते हैं, और ये मैं स्पेशल पाकिस्तान से लेके आया था। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, और जब मैं मसाला सीरीज़ शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा कि बनवाल मसाला कैसे बनता है। इसमें तकरीबन 16 किस्म के डिफरेंट मसाले पड़ते हैं, तो ये तकरीबन कोई 100-120 ग्राम के करीब मसाला है। तो ये मैं इसमें अभी डाल रहा हूँ। मैंने बनवाल मसाला 100 ग्राम डाला है, 100 ग्राम के करीब मैं और डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चिकन ज़्यादा है, 2 चिकन है, और 100 ग्राम एक चिकन के लिए होता है, तो उस हिसाब से आप भी इसी तरीके से डालें। नमक जो है वो हस्बे जायका है, ऑप्शनल है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है और कुछ मैं अभी बाद में डालूँगा। तो मैं अभी चिकन डाल रहा हूँ इसमें, और चिकन को फ्राई करेंगे। तो नमक जो है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है। तकरीबन ये फ्राई होने के करीब ही है। अभी मैं इसमें डाल दूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने आखिर में इसलिए डाला है कि इसकी जो अरोमा है वो बहाल हो जाए, वरना फ्राइंग के प्रोसेस में जो अदरक का और लहसुन का जो अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको अभी मैं पकाने के लिए रख दूंगा, और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। हाँ जी व्यूअर्स, चिकन जो है ऑलमोस्ट 80% डन हो गया है, तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगा। और एक बात आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने टोमेटो पेस्ट इसमें डाला है, तो टोमेटो पेस्ट की एक ख़ासियत ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली इसको हिलाना पड़ेगा, वरना ये नीचे पेंदे से लग जाता है और फिर उसमें जलन की स्मेल आती है। तो आप इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते जाएं, या अगर आप आम टमाटर डालें तो फिर इस 2 चिकन्स के लिए तकरीबन मीडियम साइज़ के 12 टमाटर या 13 टमाटर उसको ब्लेंड करके फिर वो आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसमें पानी डालता हूँ, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये, और इसमें ये इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर बाद में कमी बेसी जो है मैं बाद में पूरी करूँगा। हम अभी रोटी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। कुछ पेड़े तो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं 1-2 पेड़े रोटी के, बस इस साइज़ के पेड़े होते हैं। ये तकरीबन कोई 50, 60, 70 ग्राम का एक पेड़ा है। हमारे पास जो तवा है वो बहुत बड़ा नहीं है। नॉर्मली तो इसकी जो रोटी बनती है उसका तकरीबन 1.5 से 2 फुट का डायमीटर होता है, और वो इंतहाई बारीक होती है। और वहाँ पे जो बनाते हैं वो इस एक ड्रम ले लेते हैं, ड्रम के नीचे आग जलाते हैं और ड्रम के ऊपर वो रोटी बनाते हैं, जो प्रोफेशनली बनाते हैं। तो मैं जो हूँ, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने ये एक कढ़ाई ली हुई है और इसको उल्टा करके और उसके ऊपर मैं रोटी बनाऊँगा आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं रोटी का प्रोसेस। एक पेड़ा मैं और बना लेता हूँ। और ट्रेडिशनली ये जो रोटी बनती है इसके लिए बहुत बारीक होती है, मैक्सिमम 1.5 मिलीमीटर थिक, और इसको सराइकी ज़बान में माने कहते हैं, माने। तो ये हम माने बना रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट माने जो होते हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, लेकिन चीज़ वही होगी, बारीक होगा। ये सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो
मैं अभी शुरू करता हूँ। और इसमें एक आसानी ये है कि रोटी की शेप के लिए ना जाए कि जी रोटी गोल हो, जिस तरीके से भी बन जाए रोटी बारीक होनी चाहिए, जिस तरीके से भी बन जाए वो एक्सेप्टेबल है। इसलिए कि अल्टीमेटली रोटी को तोड़ के डाला जाता है। ये देखें, ये बारीक है, थोड़ी सी वो फट गई है, लेकिन अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही मैं दूसरी रोटी की प्रेप शुरू कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा एस्टीमेट है, हम तकरीबन 8 एडल्ट्स हैं, 2-4 बेबीज़ हैं, 5 साल के, 4 साल के। तो हमारा एस्टीमेट ये है कि हम 30 रोटियाँ इस साइज़ की बनाएंगे और फिर उनको तोड़ के और उससे सोबत बनाएंगे। वो प्रोसेस फिर मैं अभी आपको जब रोटियाँ पक जाएंगी तो आपको बताऊँगा। चूल्हा थोड़ा स्लो था, चूल्हे को मैंने अभी तेज़ किया। रोटी तकरीबन पक गई है। मैं अभी दूसरी रोटी डाल रहा हूँ। जी व्यूअर्स, हमने तकरीबन 30-32 के करीब ये माने बना लिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये कढ़ाई नहीं है तो ये तवे पे, नॉर्मल तवे पे भी बन सकती हैं, लेकिन कढ़ाई में ये है कि ज़रा ये फैल के आती हैं और अच्छी बन जाती हैं। हमारा जो सालन है जो कि हमने सोबत में यूज़ करना है, ये भी तैयार हो गया है। थोड़ी सी मैंने इसमें पहले डाला था, तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, और मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो पानी इसमें हम थोड़ा और ऐड करेंगे। और मैं पानी डालता हूँ इसमें, और इसको एक बॉयल आ जाए तो उसके बाद फिर तकरीबन मैंने आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। मैंने क्योंकि पानी इसमें ऐड किया है तो मुझे लगा है कि नमक थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर रहा हूँ ताकि नमक बराबर हो जाए। तो थोड़ा सा भी इसको बॉयल आने वाला है, बल्कि आ ही चुका है। तो मैं अभी इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगा। मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम कसूरी मेथी है, तो ये मैं इसमें डालूँगा। और इससे ये है कि जो इसमें जो खुशबू है इसकी सालन की, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल खुशबू इसमें आ जाएगी, जिस तरह कि ये DI खान में बनता है। तो DI खान में कई दफ़ा गया हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने वहाँ पे खाई है, और वो टेस्ट मैं नहीं भूल पाता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको उसके करीब करीब लेकर जाऊँ। थोड़ा सा इसको अगर इसमें आप हाथ से मसल के डालेंगे ना, तो जो मेथी के पत्ते हैं वो ग्राइंड हो जाएंगे और अपनी खुशबू वो इस तरह छोड़ देंगे।
तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ और नाउ एक बॉयल इसको आ जाए, मेथी का जो अरोमा है वो इसमें जज्ब हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जब डिश बन जाएगी तो उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं रख दूँगा। सोबत बनाने का जो तरीका है ये है कि रोटियां तो हमने बना ली हैं, मैंने तकरीबन कोई 30 के लगभग रोटी बनाई है, और इसको हम इस तरीके से इसके रोटी को हम तोड़ देंगे। ये लगन मैंने लिया है, ट्रेडिशनली इसमें चूँकि लगन ही यूज़ होता है तो मैंने भी लगन लिया है, और ये आटा गूंदने वाला लगन है तो उसी में ये बनेगी। फिर बाद में अगर आप इसको किसी और डिश में ट्रांसफ़र करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको उसी तरीके से लिया है जिस तरीके से ये ट्रेडिशनली बनता है। आज व्यूअर ये रोटी हमने तोड़ लिया, देखें इसी तरीके से आपने रोटी को तोड़नी है, छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें। और साथ ही हमारा जो सालन है वो भी तैयार हो गया है, तो अभी हम इसमें सालन डालेंगे। इसी तरीके से फैला फैला के डालना है कि जितनी भी रोटी है वो ये सालन जज़ब कर लेगी। और ये खाना जो है 8 से 10 आदमी आसानी से खा सकते हैं। मैंने तकरीबन 30 से 32 रोटियां बनाई हैं, और इसके बाद जब ये सफिशेंट क्वांटिटी में हम इसमें सालन डाल लें तो फिर मैं इसको बीट करूँगा। बीट करने से ये है कि इसमें जो सालन है वो जज़ब हो जाएगा, और फिर हम इसमें और सालन ऊपर डालेंगे। तो अभी मैं इसको इस तरीके से बीट कर रहा हूँ। बेसिकली मिक्सिंग प्रोसेस है। नीचे रोटी खुश्क है अभी, तो इसको सब मिक्स करेंगे तो बस 2 से 3 दफ़ा यही प्रोसेस हमने करना है, तो उसके बाद हमारी सोबत तैयार हो जाएगी। सोबत हमारी तैयार हो चुकी है व्यूअर्स, सालन मैंने डाल लिया है ठीक ठाक, आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा इसलिए छोड़ा हुआ है कि अभी भी रोटी जो है हमारे खाने तक इसको जज़ब करेगी, तो बिल्कुल ही वो खुश्क हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सालन इसमें ज़्यादा डाला है। अभी हम इसको डालते हैं इसके ऊपर चिकन। अभी मैं इसको ड्रेस करूँगा सिलेंट्रो सब्ज़ धनिया से, और नाउ इट्स रेडी टू ईट। तो इसके लिए हमने बनाई हुई है, रायता बनाया हुआ है, सलाद बनाई हुई है, तो उसके साथ हम इसको खाएंगे। तो जी तो दोस्तों, वक्त हुआ चला है जल तरंग का। तो आज जो गीत मैं आपके लिए गा रहा हूँ वो एक डुएट है, जिसका एक उसका बंद जो है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे जिसे हम तारों
की ठंडी बहारों में, ढूंढेंगे जिसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। हम अभी डाइनिंग टेबल पे आ चुके हैं और सोबत हमारी तैयार है और इसको सलाद और चटनी के साथ खाते हैं। और आप भी इसी तरह बनाएं और खाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में दें।